देखो क्वेश्चन नंबर 11 में ये सारा इन्फॉर्मेशन कह रहा था देने के लिए, निकाल भी हम लोग लिए हैं। अब लास्ट में निकाल के कहीं कहीं पर पड़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को लास्ट में लिख देना, तो देखने में अच्छा लगेगा। कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं होगा चेक करने वाला को। अब है कि nवां पद हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम लोगों को तो एगो सूत्र तो खूब बढ़िया से पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यही सूत्र लगा देना है यहाँ पर भी, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मने क्या, प्रथम पद। प्रथम पद कितना है 3, n तो हमको पते नहीं है, डी कितना आया है हमको, अर्थात ये सार्व अंतर है जो कि डी है, ये है तुम्हारा -2। अब 3 को 3 ही रहने दो, प्लस को प्लस ही रहने दो, प्लस को प्लस कथी रहने देगा। देखो यहाँ 2n से गुना होगा ना तो 2n कर दो, प्लस गुना माइनस माइनस होगा। अब 2 गुना 1 होगा तो 2, प्लस गुना माइनस 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 प्लस, क्या होगा 3 2 5 माइनस में 2n। तो हमारा जो nवां पद जो लिखाएगा वो लिखाएगा 5 माइनस 2n। अब कई लोग इसी को अलग तरीके से भी बताते हैं। है क्या कि इस सवाल का अगर हम लोग रूप देखें तो ऐसा कह रहा है कि n पदों का योग, नहीं कह रहा है n पदों का योग, अर्थात Sn कितना दिया हुआ है, तो 4n माइनस में n स्क्वायर ऐसा दिया हुआ। अब मान लो कहेगा कि इस हिसाब से तो आप लाइए लिए हैं, क्या आप इस हिसाब से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखो मान लो शुरू से 7 गो पद है, यदि 7वां पद चाहिए तो सातों में से 6 को हटा देंगे तो 7वां नहीं मिल जाएगा। बस यहाँ भी वही कम हम लोग कर सकते हैं। हम क्या कह रहे हैं, देखो Sn हम क्या लिखेंगे, जो है लिखा हुआ। अब कहेंगे रुक जाओ, Sn माइनस 1 यानी कि अंतिम पद से जस्ट पहला वाला तक n माइनस 1 ना होगा, अर्थात जहाँ पर भी तुमको n दिख रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे n माइनस 1, जहाँ पर भी n दिख रहा है वहाँ पर n माइनस 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर। तो देखो गुना हो जाएगा 4n, दोनों गुना हो जाएगा -4। अब देखो n का स्क्वायर, n स्क्वायर ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर में n स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लग जाएगा। रुको एक स्टेप थोड़ा सा चलिए लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो खलिया n लिख देंगे तो ना हो जाएगा। अब 4n माइनस 4 माइनस 1 कर रहे हैं, माइनस n स्क्वायर माइनस 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 1 फिर माइनस प्लस 2n। यहाँ पर देखो तो क्या आ रहा है, 4 2 6 गो n ना, फिर देखो ये -4 है, ये -1 है, दोनों जुट नहीं जाएगा, एक न पड़ जाती है। ये भी पीछे आगो में माइनस लेके घूम रहा है, यो कहता हम माइनस से हैं, मिल जाओ तो -5 हो जाएगा। ये बेचारा अकेले भटक रहा है। तो अभी हम तुरंत बताए कि यदि हम nवां पद चाहते हैं, यानी कि मान लो कि 100वां पद यदि हम चाहते, 100वां कुर्सी पर कौन बैठा है, तो 100 गो में से 99 को भगा देंगे तो 100वां बैठले ना मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, n पद ले लिए, इसमें से n माइनस 1 ले लिए, ये n पदों तक का योग है, और ये n माइनस 1 पदों का योग निकाले। अगर n में से n माइनस 1 को हटा देंगे तो nवां पद मिल जाएगा हमको ना। तो nवां पद बराबर क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn कितना हमारा आया है, माइनस Sn माइनस 1 कितना आया है, अब यदि इस हिसाब से इसको करते हैं तो देखो जो है सो तो है, ये है, इस दोनों को लेते हैं तो -6n, इस दोनों को लेते हैं माइनस माइनस +5, इस दोनों को लेते हैं। अब जो कोई कट रहा है देखो ख़त्म हो जाएगा। ये देखो 5 अकेले घूम रहा है, ये दोनों देखो, ये है +4n
और ये है -6n, तो घटेगा। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 को बचेगा। लेकिन बताओ तो प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला बड़ा? तो हम कहते जो बड़ा वो बढ़िया। तब माइनस वाला बड़ा तो इसलिए माइनस बढ़िया इसलिए। तो देखो यहाँ से भी तुमको nवां पद जो आया वो 5 - 2n ही आया है, और यहाँ से भी हमारा 5 - 2n ही आया है। अब डिपेंड करता है तुम किस हिसाब से चलना चाहता है। कौन हिसाब से चलेगा रे? छोटका वाला से चलेंगे, निचलका वाला से नहीं चलेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 1 को मिटाओ और लिखो 2, तो हो गया 12। क्या कह रहा है इसमें? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाजित, और ये भी कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांक, यानी 1 से लेकर के 40 तक नहीं, 40 गो, जहाँ तक पुर जाए 40 गो, लेकिन 6 से भाग लगना चाहिए। अच्छा, 1 से पहला संख्या बताओ जिसमें 6 से भाग लगता है। 6 से भाग लगना चाहिए, 2 में 6 से भाग लग रहा है? गधा सभी दिमाग जो लगाता है। 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सा होगा? पहरा पढ़ दो ना। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। इसी तरह से चलते जाएगा। और कहा है योग ज्ञात करने के लिए। 40वां जो होगा वो कैसे निकलेगा पता है? पहला वाला निकाले कैसे? 6 गुना 1। दूसरा वाला कैसे निकाले? 6 गुना 2। तीसरा वाला कैसे निकाले? 6 गुना 3। और 40वां वाला कैसे आएगा? 6 गुना 40। तो कितना हो जाएगा? 240। तो शुरू से लेकर के 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित होंगे, वो पहला 6, दूसरा 12, अंतिम 40 नंबर पर जो बैठा हुआ है वो 240। अतः इस एपी की सूची में अगर हम A1 कहें तो किसको कहेंगे? A2 कहें तो किसको कहेंगे? और कई विद्यार्थी यहाँ पर लिख देगा प्रथम पद, तो सुंदरता बढ़ जाता है ना। द्वितीय पद, द्वितीय न दूसरा लिखो न, खत्म। दूसरा पद लिख दो तो इसका सुंदरता बढ़ जाएगा। अब यहीं से तुम क्या निकाल लो? सार्व अंतर, जिसको कि हम लोग D बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं A2 - A1। 12 में से 6 गया तो 6 हो गया ना। और यहाँ पर पदों की संख्या दी हुई है, पदों की संख्या दी हुई है 40, यानी n हमको दिया हुआ है 40। हमको क्या चाहिए? Sn, पदों का योग। तो हम लोग तो पहले Sn बराबर क्या होता है बोलो? n/2 × 2a+। अगर ये तरीका लगाए तो यहो कम करेगा, और दूसरा तरीका लगाए n/2 × पहला पद प्लस में अंतिम पद, दोनों कम करेगा। तो जब सब कुछ देले है तो निचलका वाला लगने में की दिक्कत? तो Sn बराबर n/2 × प्रथम पद प्लस में अंतिम पद। हम किसका निकाल रहे? 40 गो का निकाल रहे हैं ना। तो n कितना? 40, 40/2। प्रथम पद कितना? तो कहेंगे 6। अंतिमा पद कितना? तो 240। तब देखो 2 एकम 2 काटो, 2 से 20 बार में काटो, 20 हो गया गुना, ये दोनों गुना जोड़ो, देखो आंसर मिल गया। देखो जब हमको निचलका वाला सूत्र लगाना ही था तो क्या यहाँ से D निकालना जरूरी था? D निकालने की कोई ज़रूरत था? ये जो D निकाले हैं, 6 जो निकाले, इसका कोई यूज नहीं है।
अर्थात इसको छोटा से छोटा में डायरेक्ट लिखते क्या, A1 कितना 6, AN कितना 240, N कितना, तब SN बराबर N/2 × A + L। ख़त्म। ये सवाल इतने को में ख़त्म होने वाला था, लेकिन ये सूत्र ये वाला अगर D निकाले हैं, इसके लिए अगर ऐसे चलेंगे तो ये दोनों सही है। देखो 12 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज। गुणज का माने गुना होता है। प्रथम गुणज का माने 8 गुना 1, दूसरा तो 8 दूनी 16, तीसरा 8 तिया 24, यानी पहाड़ा। अब 15 गो गुणज बोला है, यानी कि 8 गुना 15, 15 × 120। तो कैसे लिखेंगे, देखो 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 का पहला 8 एकम 8, दूसरा 8 दूनी 16, तीसरा 8 तिया 24, उसके बाद 8 चौके 32, 15वां कितना होगा, 15 × 8 120। इस तरह से इस AP की सूची में हम देखें प्रथम पद यानी A1 कितना है, और यदि हम कहें अंतिम पद अर्थात AN तो कितना कहेंगे। अब पदों की संख्या कहें अर्थात N कहें तो कितना, 15 को ना गुना जो बोल रहा है। जब बताने लगते तो ध्यान यहाँ रखा करो करण कुमार। अब हमसे क्या पूछा था यहाँ, SN हम लोग जानते हैं N/2 × प्रथम पद अंतिम पद। जेकर अक्षर बढ़िया बैठता है तनिक हिंदी में लिखेगा तो आकर्षण बढ़ता है, जेकर हिंदी नहीं बढ़िया बैठता तो हिंदी लिखबे नहीं करना। तोहर प्रियांशु ने दोनों हमारे क्लास के सन है, एक लड़का एक लड़की। N कितना है पदों की संख्या, 15/2। अब प्रथम पद 8, अंतिम पद 120, 15/2 गुना, इन दोनों को जोड़ो 128, करो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, कितना आया, कितना आया रे, तो हमें टोटल योग पूछा था, आंसर मिला लो। देखो 14 नंबर का सवाल, सबसे पहले तो विषम संख्या के बारे में तुमको पता होना चाहिए। आखिर विषम संख्या कहते किसको है। तो विषम का छोटा सा परिभाषा जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, कहाँ से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 2 11, 2 13, 2 15, 2 17, ये जो हम लिखे विषम संख्या का एक सूची है। विषम संख्या समझ में आ गया। अब जो हमसे सवाल में कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, तो हमको 0 और 50 के बीच के विषम संख्या को लेंगे, और अगर उसको जोड़ने के लिए बताओ, जोड़ना अपने आप में मुश्किल वाला बात ना है। इसीलिए चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में जोड़ा गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग पढ़ते इसका यूज कहाँ, यही सब पर तो यूज है। अब कह रहा है 0 से 50 तक की विषम संख्याओं को जोड़िए, अगर उसको लिख करके जोड़ने लगें कितना समय लग जाएगा ना। इसी समय को बचाने के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या। अच्छा बताओ तो क्या क्या होगा, 1 7, 2 9, 2 11, 2 13, 50 में 2 से भाग लगता है, लगता है। अतः 50 विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। 49 में बताओ तो 2 से भाग लगेगा नहीं,
अर्थात 49 क्या है, विषम संख्या है। अब लिखेंगे फिर से इसमें, इस एपी की सूची में क्या, प्रथम पद कितना, और इसमें क्या कहा है हमको, पद योग न निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा पद अर्थात A2 कितना है हमारा, 3। अच्छा यहाँ से बताओ तो सार्वंतर कितना होगा इसका, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2। देखो ये सूत्र तब लगेगा जब हमको पदों की संख्या पता हो। पदों की संख्या पता है क्या, अभी हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। अगर नीचे वाला को देखें तो पहला पता है, अंतिमों पता है, लेकिन n नहीं पता है। अगर ऊपर वाला को देखें तो पहला पता है, d भी हमको पता हो गया, लेकिन पदों की संख्या अभी भी नहीं पता है। तो इसके लिए हम दूसरा सूत्र लगाएंगे। और दूसरा सूत्र होता कहाँ है, इसमें तो एक ही सूत्र, यह 3 सूत्र है, और कौन सा चौथा सूत्र। अब यदि हम लोग पहला सूत्र पर बढ़ें तो समझ में आ रहा है कि an, अच्छा पहले यहाँ बताओ, इसको बुलवे से लिखते हैं, अंतिम पद अर्थात nवां पद कितना है दिया हुआ, 49। अब देखो an बराबर होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद कितना दिया हुआ है, 49। पहला पद कितना है, 1। n नहीं है पता, d देखो कितना दिया हुआ है, 2, ये 49। अब 1 बराबर को पड़ जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना। अब कुछ विद्यार्थी क्या करता है, ये 2 को अंदर डाल देता है, डालने का आवश्यकता है। जब 2 से ये कट रहा है तो इसको डायरेक्ट वे पर भेज देंगे, और इसको लिखेंगे n माइनस 1। 2 से जब भाग लगेंगे क्या बार में, और n बराबर क्या आ गया, 24 प्लस 1 25। अभी हमको n आया है, अब हम Sn लगाएंगे, नहीं लग जाएगा। अब यहाँ एगो हिंदी में लिख देंगे, अब Sn का मतलब n/2 इंटू पहला पद अंतिम पद। n तुमको पता है कितना है, 25, 25/2, पहला पद है तुम्हारा 1, अंतिम पद है 49। तो यहाँ पर देखो 25/2, 49 प्लस 1 50, 2 से काटो 25 बार में, 25 25 625, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, खत्म। तो देखो अब यहाँ पर हमें भाषा को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्रति विलंब जुर्माना की सूची ना, प्रति विलंब जुर्माना की सूची यदि हम लोग तैयार करें तो पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। दिए गए एपी की सूची में यदि हम प्रथम पद अर्थात A1 कहें तो 200, दूसरा पद अर्थात A2 कहें तो 250। सार्वंतर सबको आता है निकालने, जिसको कि D बोलते हैं, A2 माइनस A1, 250 माइनस 200। सार्वंतर निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, कहा है कि हम तो देखे कब बुझ गए थे, 50-50 बढ़ रहा है, अर्थात सार्वंतर 50 होगा। अब इसके बाद है क्या, ऐसे नहीं निकालना, पदों की संख्या भी पते हैं, पदों की संख्या अर्थात n हमको पता है 30। अब हम लोग चलेंगे सूत्र से, थोड़ा सा लिख देंगे तो और सुंदरता बढ़ता है, इस सब चीज़ से सुंदरता।
एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n हमको कितना दिया हुआ है 30/2 पहला पद और 200 प्लस n माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1 ढूंढना है 29 डी का माने 50। अब 30 को काट देते यहीं पर, नहीं बढ़िया रहेगा, 2 से एक बार इसको काट दो, 2 से 15 फिर 15 बचेगा। यहाँ देखो 429 बचे कितना होता है 145, सुना है तो सुना लगा दो, दोनों को जोड़ो 1850। अब दोनों गुना करो तो 27,750 आंसर मिल गया ना। अब हम लोग इसमें पूछ रहा है कि एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो इसको हम लिख देंगे अतः करके। अतः उस ठेकेदार को 30 दिन के विलंब के लिए कुल 27,750 रुपया जुर्माना देना होगा। ये अतः लिख देंगे तो इस सवाल जवाब का सुंदरता और बढ़ जाएगा। देखो कह रहा है कि शैक्षिक प्रदर्शन के लिए जैसे तुम लोगों के विद्यालय संस्थान में पुरस्कार मिलता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी 7 गो पुरस्कार रखा गया है। मान लो एक ही क्लास में 7 गो विद्यार्थी को देना है, पुरस्कार का रेट सबके लिए बराबर तो नहीं रहेगा, पहला वाले के लिए बेसी, दूसरा वाला के लिए कम, तीसरा वाला के लिए उससे कम, बहुत ज़्यादा का भी गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि टोटल कितना 7 गो पुरस्कार देना है, रखा गया। ठीक है 7 गो पुरस्कार देना है तो 700 रुपया खर्च कर देते हैं इसी में। तो कहा कि अब सबको बराबर मिलेगा, 7 गो के लिए 700 रुपया रख दिए, इसका मतलब सबको 100 का पुरस्कार दे दीजिए। लेकिन जब पहला व्यक्ति है तो उसको तो बेसी मिलना चाहिए ना। तो कहा कि ये कैसे निर्धारित करेंगे, तो कह रहा है कि सबको 20-20 टका कम। अगर पहला वाला को 100 मिला है तो दूसरा वाला को 80 मिलना चाहिए। यदि पहला वाला को 500 टका मिला है तो दूसरा वाला को 480 मिलना चाहिए। उससे कम वाला को 460 मिलना चाहिए, उसके बाद वाला को 440 मिलना चाहिए। ऐसे करते करते कह रहा है कि अच्छा यदि ऐसा करें तो रेट कितना रखना पड़ेगा। 700 रुपया में हमारे पास टोटल है। फिर से वही बुझाउल सवाल हो गया न हो गया। कहा क्या रहा है कि 700 रुपया तुम्हारे पास टोटल दे दिया गया, इसको 7 भाग में विभाजित करना है, लेकिन सब 20-20 कम होते जाना चाहिए, बराबर नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक बार 20 कम, 20 कम, फिर 20 कम। तो कह रहा है कि इस हिसाब से कितना का खरीदेंगे। मान लो जब मीटिंग होता है शिक्षकों के बीच में तो चलता है घमासान, उधर से गेंद फेंक रहा है, उधर से गेंद फेंक रहा है, कोई मार रहा है छक्का चौका, बातें बात में बोल तो दिया कि 7 विद्यार्थियों को देना है, 700 रुपया खर्च करेंगे। ये भी कह दिया कि बराबर कैसे खर्च करेंगे, पहला विद्यार्थी है तो उसको बेसी मिलना चाहिए। लेकिन कहा कि ठीक है 20-20 टका कम करते रहे। कहा कि ठीक है इतने को बताइए कितना का खरीदेंगे, तब कितना का आखिर खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर सवाल किस में चला गया, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी ये चल गया। इसमें पदों की संख्या टोटल कितना दे, टोटल SN दिया हुआ है कितना 700 और N दिया हुआ है 7, पदों की संख्या 7, सार्वंतर दिया हुआ है 20 ना, सार्वंतर 20 दिया हुआ। तो बताओ नहीं निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा भाषा में हमको लिखना पड़ेगा। पुरस्कार के लिए तय कुल राशि अर्थात यह SN कितना 700 रुपये।
इसके बाद पुरस्कार की संख्या नहीं रे, पुरस्कारों की संख्या अर्थात n 7, और पुरस्कार में प्रत्येक पुरस्कार में पहले पुरस्कार से अंतर, प्रत्येक पुरस्कार का ठीक पहले के पुरस्कार से अंतर अर्थात D कितना 20 दिया हुआ है, सार्वंतर 20 दिया हुआ। सब कुछ दे देना है, अब क्या करना है, सूत्र से चलेंगे। एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 7, एस एन बराबर होता कितना है n/2 इंटू 2, नीचे का वाला नहीं लगाएंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 700। अब अरे थोड़ा सा इसको सही और कर देते हैं। एस एन बराबर सूत्र सबसे पहले बताओ क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, कितना लिखने जा रहे हैं, S7, 7 पद की बात कर रहे हैं हम लोग। n के जगह पर 7 रखेंगे, 7/2, प्रथम पद तो हमको नहीं है पता, प्लस 7 n तो दिया हुआ है ना, 7 में से 1 6, d के जगह पर 20, और ये S7 कितना दिया हुआ है 700। अब देखो ऊपर ऊपर कट रहा है, 7 एकम 7, 700। अब देखो 2a से गुना होगा, 2a प्लस में 60 दूनी 120, ये 2 चल जाएगा सीधे वही पार नहीं जाएगा, कोना कोनी गुना होता है। हाँ कर सकते हैं। अब ये 120 चला जाएगा ओए पार, 80, मैंने सबसे छोटका वाला को जो पुरस्कार मिलेगा वो 40% का मिलेगा। देखो बाद में पता चला ये तो आप 7वां वाला 40% दे रहे हैं, 40%, 700 रुपया खर्च किए, 7वां वाला को 40% मिला, तो कहता है ठीक है, इस हिसाब से पहला वाला को कितना मिलेगा, तो ये भी हमको निकालना पड़ेगा। यही ना पूरा कह रहा था निकालने के लिए, आखिर उन 7 को क्या क्या मिलेगा ये हमको निकालना है। ये तो हमको पहला आया है 740। भाषा में थोड़ा लिखते हैं, प्रत्येक पुरस्कार का मान, अतः प्रत्येक पुरस्कार के मान की सूची बराबर पहला वाला को 40, इसके बाद वाला को कितना गैप 20 से करना है 60, उसके बाद 80, उसके बाद अच्छा देख 3 टोटल जोड़ने पर 700 होना चाहिए। क्या हो रहा है देख लो तो, कहीं कोई बचा तो नहीं लिया रुपया। अर्थात अगर ऐसा कहा जाए पुरस्कार के लिए टोटल रुपया रखेगा 700, टोटल 7 विद्यार्थी है और कह रहा है 20-20 का गैप होना चाहिए कम से कम, तो ऐसी स्थिति में पहला 7वां विद्यार्थी को 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160, इस तरह से उसको मिलेगा, पुरस्कार का मान इस तरह से होगा। अब है क्या एक बात कि विद्यार्थी के मन में कन्फ्यूजन रहता है, जब सार्व अंतर के बारे में कह रहा है कि 20 रुपया कम, ये ना कह रहा है पुरस्कार का जो मान होगा 20 रुपया कम होगा, तो जब 20 रुपया कम की बात कर रहा है, 20 रुपया कम की बात कर रहे थे, यहाँ पर माइनस काहे नहीं लगा रहे हैं,
माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो वो भी आएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़का वाला आ जाएगा। घट रहे हैं तो बड़के से ना घटेंगे, तो इसलिए सबसे बड़का वाला तुमको, यदि तुम माइनस यहाँ पर माइनस वाला से चलेगा तो सबसे पहले तुमको 160 आ जाएगा, तब नहीं 20 घटेगा। यहाँ पर सीधा सीधा करे 20 का अंतर है, इसके अनुसार देखें तो ये सीधा सीधा करे 20 का अंतर है, सवाल में कह रहा है 20 की कमी है ना। तो यहाँ पर यदि माइनस लगाएंगे तो 160 आएगा, यानी पहला वाला। फिर 160 यदि है तो 140, फिर 120, फिर दोनों ही तरीका सही है।